हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि हम आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, सुंदर से सुबह दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से आपने हमारे सांसों को संभाल के रखा है। इसीलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े भाव के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। यदि आज हमारे जीवन में बहुत सारी दुख है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो परमेश्वर आसान करने जा रहा है। इसीलिए हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी को हमेशा छूता है, हमें आशीषित करता है, हमें बरकत देता है, हमारे जीवन को, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके प्राणों की रक्षा की, आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है इस सुंदर से समय के लिए। बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं मेरे जीवन में गवाहियां नहीं होती हैं। परमेश्वर कहता है कि जब तू उठता है, जब तू सोता है, तब तेरे जीवन में ढेर सारी गवाहियां होती हैं। हम सुबह बाहर उठते हैं तो जीवित उठते हैं, ये पहली गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें श्वास दी है, हमें बोलने की सामर्थ्य दी है, ताकत दी है और परमेश्वर हमें स्वस्थ रखा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए। पहली गवाही तो आपकी यही होती है। इसीलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि पिता में वो सामर्थ्य है उस जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया है। जो आप देखते हैं, जो आपको दिखाई देता है सृष्टि पर, सब परमेश्वर ने रचा है। आज मनुष्य हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई उत्तम रास्ता है, मार्ग है, प्रार्थना करना और वचन को सुनना। यदि आज इस काम को हम नहीं करते तो हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुश्किलें बनी रहेंगी। मैं बहुत सारी गवाहियां देखता हूं अपने कलीसिया में, जब देखते हैं तो बहुत सारी गवाहियां केवल आती हैं कि परमेश्वर ने हमें चंगा किया, परमेश्वर ने हमें ठीक किया, परमेश्वर ने हमारी हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया। तो क्या आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको नहीं ठीक कर सकता है? बिल्कुल ठीक कर सकता है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा आज आपके पास है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमें परमेश्वर जैसे प्रार्थना करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह तरीके, जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे, उस तरीके हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज गूंगे, बहरे, अनेक प्रकार के रोगी, अनेक प्रकार के दुख तकलीफ वाले आज ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य है। आपने क्या बाइबल को नहीं पढ़ा? आपने बहुत सारी बाइबल में ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे वचन लिखे हैं जिससे आप सुन करके परमेश्वर पर इतना बिलीव करेंगे, भरोसा रखेंगे, जैसे आयुब के जीवन की घटना को देख करके। उसके पास बहुत धन दौलत, शोहरत, नाम काज, बहुत कुछ था, लेकिन शैतान ने क्या किया? परमेश्वर से आकर के कहा, शैतान ने परमेश्वर से कहा कि यदि तू इसका जो सारा कुछ मेरे हाथ में दे दे, मतलब धन दौलत, शोहरत, नाम, और इसके जो चारों ओर तूने बाड़ा बांध के रखा है, यानी चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को लगा करके रखा है, इसको हटा ले, ये तेरी निंदा करेगा। क्योंकि परमेश्वर आयुब पर बहुत विश्वास करता था, बहुत भरोसा रखता था परमेश्वर। इसीलिए शैतान ने कहा जा, उसके केवल शरीर को छोड़ देना, उसके केवल प्राण को छोड़ देना, और सब कुछ मैं तुझे सौंपता हूं। जो भी उसके लड़के, बच्चे, बीवी, जो भी कोई हो, उसके धन दौलत, शोहरत, नाम, बहुत बड़ा राजा था वो आयुब। लेकिन लास्ट में क्या शैतान करता है? उसके बच्चे, उसके घर परिवार, उसकी धन दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। केवल परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आपके अंदर विश्वास कितना है आपके अंदर। और उस आयुब के जीवन की घटना में यही हमें दर्शाता है। जब हम देखते हैं पहला अध्याय और पहला ही वचन से हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब उसके जीवन में, आयुब के जीवन में जब शैतान आ जाता है, तो बहुत सारी उसके धन दौलत, शोहरत, नाम, धन दौलत, जो भी कुछ था, उसको शैतान ने सब एकदम नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? एकदम नष्ट कर दिया। और उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां, फोड़े बड़े बड़े पड़ने लगे। उसके दोस्त थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया।
पहले रिलेशन के लोग थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, दोस्त थे उन्होंने साथ छोड़ दिया। जब पहले धन था, दौलत था, शोहरत था, सभी लोग साथ थे, सभी लोग बैठते थे, सभी लोग आते थे, सभी लोग मिलते थे। लेकिन जब 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 उसके जीवन में तकलीफें आई, मुश्किलें आई, हालात ऐसे हो गए कि वो अपने आप पर भी नहीं चल पाता था, अपने आप खुद भी नहीं चल पाता था, तो उसको साथ देने वाला कोई नहीं था। उसके ना दोस्त थे, ना उसके घर के, ना उसके परिवार के, ना उसकी बीवी, हाँ उसके यहाँ तक उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। पत्नी ने एक शब्द कहा था, क्या तू अब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया है? आयूब ने शानदार जवाब दिया, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है और परमेश्वर सब ले सकता है और वो सब दे सकता है। मैं उसी पर विश्वास रखूंगा चाहे मेरी प्राण क्यों न निकल जाए। अब इतनी बड़ी गवाही, इतना बड़ा विश्वास आज हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? आज हमारे जीवन में थोड़ा सा दर्द होता है तब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, लेकिन आयूब जब खुश हुआ करता था, जब राजा महाराजा हुआ करता था, तब भी प्रार्थना किया करता था। लेकिन परमेश्वर और शैतान के बीच में ऐसा वार्तालाप हुआ, ऐसे बातें हुई कि परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जा, उसकी संपत्ति, धन दौलत, शोहरत मैं तुझे सब सौंप देता हूं, तो जो जैसा करना चाहता है उसके जीवन वैसा कर सकता है, लेकिन उसके शरीर को हाथ मत लगाना, उसके प्राण को केवल छोड़ देना। यहाँ तक कि शैतान उसके बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी फोड़े, फुंसी, अनेक प्रकार की ऐसी दर्दनाक बीमारियां दे दी शरीर में, केवल उसके प्राण को छोड़ दिया था, उसके शरीर को एकदम नष्ट कर दिया था, धन दौलत शोहरत को नष्ट कर दिया था। क्या आज हमारा आयूब जैसा विश्वास है? उसकी पत्नी ने कह दिया था, क्या तू अब भी विश्वास करता है उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने तेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया? आयूब की पत्नी वहीं से चली जाती है। उसके बाद सिर्फ वो इतना ही कहता था कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा खुदा मुझे फिर जैसे था वैसे कर देगा। और फिर उसी तरीके परमेश्वर ने, जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसी तरीके परमेश्वर ने सारा कुछ, परमेश्वर ने जिस तरीके था वैसे फिर कर दिया और शैतान को ये दिखा दिया कि मुझसे प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप तू कुछ नहीं कर सकता है। शैतान से कहा, परमेश्वर ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता है, केवल तो उसके जीवन में दुख ला सकता है, तकलीफें ला सकता है, मुश्किल हालात ला सकता है, लेकिन उसके वचन को नहीं बदल सकता, उसके मन को नहीं बदल सकता, उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता है। तो आज हमें यही विश्वास हमें देखने को मिलता है। आज हमें सिर्फ यही विश्वास यदि हमारे जीवन में है तो आज हमें हमारी सच्चाई जो परमेश्वर ने हमें दी है, इन हाथों को मजबूत करें और स्ट्रांग बने और खुद पर्सनली अपने आप को मजबूत करें। आप ये मत सोचिए कि मेरा भाई नहीं करता तो मैं क्यों करूं, मेरे माता पिता नहीं करते तो मैं क्यों प्रार्थना करूं। नहीं मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोगों को अपने आप को मजबूत करना। जिस दिन अपने आप को, जिस तरह आयूब ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करके रखा था, जिस तरीके से, उसी तरीके हमें भी ये मजबूत करके रखना है। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी हालात आए, खराब आए, कितनी भी हमारे जीवन में दिक्कतें आए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है और परमेश्वर को कभी बुरा नहीं कहना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके परमेश्वर का वचन कहता है उसके कलाम को कभी आप बुरा मत कहना, क्योंकि हर एक गलती की माफी है, लेकिन उसके वचन को जो गलत ठहराता है उसकी माफी नहीं है। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर ने कहा है, मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सभी लोगों से, आप छोटे हैं बड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए जो आज पैदा हुआ है उसके लिए बराबर है। इस बात पे याद रखिए, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने वह एक गूंगे को चंगा किया था, जब वे बाहर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? बाहर जा रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं अध्याय 9 और वचन नंबर 32 में लिखा है, यहाँ से बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें दुष्ट आत्माएं अनेक प्रकार की थी, और 23 में लिखा है, जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और इस भीड़ ने अचंभा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी ना देखा गया था और ना सुना गया था। जब दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दी तो वो गूंगा क्या था? बोलने लगा। तो आप में जो भी सामर्थ है आज उसे आपको दिखाना है। आपको परमेश्वर ने सामर्थ दी है, इस बात पे कभी भी मत मुकरिएगा कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ नहीं दी,
मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी हो, वो ताकत दी है, वो दौलत आपको दी है जो दुनिया में आप पैसे से क्या पूरी दुनिया को खरीद, पूरी दुनिया को अगर बेच के अगर पैसा इकट्ठा करके इस दौलत को खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि ये सामर्थ्य है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दौलत है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, केवल परमेश्वर के राज्य में और उसकी महिमा करने में आपको मिल सकती है। तो इसीलिए जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, गूंगा बोलने लगा, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जीवित किया, यहाँ तक कि लाजर को जीवित किया जो 3 दिन पहले मर गया था। तो इतनी बड़ी गवाही, इतना बड़ा विश्वास आज हम देखते हैं आयुब के जीवन को लेकर के। जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है मेरे प्रियो, अब मैं समझता हूं कि आपका विश्वास इतना स्ट्रांग होगा, इतना मजबूत होगा कि आप हमेशा प्रार्थना करने के लिए उत्साहित रहेंगे और हमेशा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस खुदावन से जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें संभाला, जिसने हमें बरकत दी, जिसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया, यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, थैंक्स टू चैनल, सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी सीख सकें और आगे चल सके, उनका भी विश्वास मजबूत हो सके। तो आइए अब चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। पितावा खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें संभाला है, आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपने हमें श्वासें दी, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज जितने लोग अपने काम को करने जा रहे हैं, जितने लोग भी अपने काम को करने जा रहे हैं, सभी लोग स्मरण करें, याद करें, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको बरकतें देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके हर प्रकार के बिजनेस में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग अपने मन में विश्वास करिए, भरोसा रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको बरकतें देने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। सुंदर से सुबह के लिए पिता, आपने हमें जीवन दिया है, अपने बच्चों को संभाला है, हमारे श्वासों को मजबूत किया यीशु नासरी के नाम से। हमारे हर एक बच्चों को आप आशीष देंगे, जितने लोग प्रार्थना को सुनते हैं पिता, इनके बेटे और बेटियों को आप छूने वाले हैं, इनके हर प्रकार की कामों में आप इनकी मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इनकी जिंदगी की हर एक कठिनाइयों को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगाड़, विषाणु और निर्बलताओं को हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से, जय यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद हम अपने हाथों को उठाते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। जितने भी आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ी, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग कर्जे में दबे हुए हैं, जितने लोग बंधन से आजाद होना चाहते हैं, अपने सीने पे हाथ रखें, अपने सीने पे हाथ रखें और आज्ञा दीजिए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत इस समय जो देख रहे हैं, इस समय जो विश्वासी हैं, जो बिलीव करते हैं, मैं देख पा रहा हूं कि खुदा उनके घर में बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है, उनके बच्चे के जीवन में आशीष देने जा रहा है। जिनके काम नहीं बन पड़ते हैं, आप अपने घर में देखिए किसी प्रकार की कोई तस्वीर पड़ी हुई है, आप इस बात को देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके घर को देखता है, आपको खुदावंद आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो भी किसी प्रकार की तस्वीर पड़ी है, जो दुष्ट आत्मा की तस्वीर पड़ी, उसको निकाल करके बाहर फेंकें, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको घर में आना चाहता है परमेश्वर। लेकिन जहां दुष्ट आत्माएं होती वहां परमेश्वर नहीं जाता है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा से परमेश्वर सख्त नफरत करता है और उसे मिटा देता है, और दुष्ट आत्माएं आपके घर से भाग जाएंगी यदि दुष्ट आत्मा को आप खुद निकाल करके फेंक देंगे, क्योंकि आपके घर में दुष्ट आत्माएं हैं, आपके घर में वो दुष्ट आत्माएं हैं। इस बात पर याद रखिए, विश्वास रखिए, आप अपने घर को चेक करिएगा। प्रार्थना करने के बाद जितने भी मेरे
भाई और बहन हैं, जितने भी मेरे बेटे और बेटियां, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो भी किसी प्रकार के हैं, आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे अपने घर से। जो भी किसी प्रकार की शैतानी तस्वीर को लगा के रखे हैं, शैतानी जो भी किसी प्रकार के आपने टोटे टोटके के हुए यीशु नासरी के नाम से अपने घर से निकालेंगे। अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे अपने घर को देखिए, क्योंकि खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में को आपके घर को देखता है यीशु नासरी के नाम से। हर एक मनुष्य, जितने लोग इस समय कमेंट कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनको आशीषित करने वाले यीशु नासरी के नाम से, उनको बरकत दे। उनके घर में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो इस समय पड़ी यीशु नासरी के नाम से, आज वो भगा देंगे यीशु नासरी के नाम से, आज वो दूर होंगी यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या उन्हें समझ दे, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान और बुद्धि और समझ दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया यीशु नासरी के नाम से। आप हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए आपकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारी, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आपकी जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके घर से, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना, जितने लोग आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर आपके घर को छूने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में कहा कि आपके घर में तस्वीर है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं की तस्वीर है, आप उससे भी फेंक दें, या भी किसी भी देवी देवताओं की आप यदि फोटो लगा करके रखें तो उसे फेंक दें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है। इसीलिए आज परमेश्वर आपके घर में आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। आपके बच्चों की तबीयत नहीं ठीक होती है, आपकी तबीयत नहीं ठीक होती है, आप बीमार हैं, आप किसी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन विश्वासियों के लिए केवल मैं कहता हूं, जो केवल विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, जो केवल परमेश्वर के वचन पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, उन सभी के लिए मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि अपने घर को अच्छी तरीके से देखें और साफ करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर को बरकत देने जा रहा है परमेश्वर, आपको आशीष देने जा रहा है। जहां पे दुष्ट आत्माएं होती हैं, जहां पे गंदी आत्माएं होती हैं, वहां पवित्र आत्मा कभी नहीं आता। इस बात को याद रखना, क्योंकि खुदा आपके घर में आपको बरकत देने जा रहा है। इस बात को याद रखना, प्रार्थना को करने के बाद अपने घर को अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि खुदा आपके घर में आशीषित करने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपके घर को छूने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वचन को, इस प्रार्थना को सीधा लोगों तक शेयर करें, सीधा लोगों तक जोड़ें, क्योंकि आज हमें हर एक मनुष्य को, हर एक भाई को, जन को परमेश्वर के जो बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। इसीलिए उन लोगों को भी पहुंचाइए जिससे वंचित हैं, जिससे दूर हैं, उनको भी सीखने को मिले, वो भी प्रार्थना करें और विश्वास करें और खुदावंत की महिमा करें और उनका भी जीवन स्वस्थ हो और अच्छा हो, बेहतर हो। इसीलिए आप सभी लोग ज्यादा इस प्रार्थना को शेयर कर दें, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा को और आप परमेश्वर की महिमा को कर सकें। इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं, जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोग भरोसा रखते हैं, जितने लोग विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को ढेरों बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।